औरतें, कोई औरत होगी ऐसी जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाए? ये जितनी बोल रही है कम से कम 50% इनमें है। सही बता रहा हूं। और आप लोगों में 40% है। अब जरा झांको अपने गिरबान में, मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखाऊंगा, खुद ही देखियो चेहरा अपना कि हम हैं कहां पर। अल्लाह अल्लाह, कितना बुरा इंसान होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच करके खाए। बोलो उससे गिरा हुआ इंसान कोई हो सकता है? अगर ऐसा शख्स मिले उससे दोस्ती करोगे, प्लेट में खिलाओगे, और अगर वो तौबा कर ले तो गले मिल जाएंगे। बोले इंशाअल्लाह। मगर औरतें भी सुने, मेरी बहनें भी सुने, बात करना छोड़े। जलसे में बाज लड़की या बहन आती है, उसकी नीयत जलसा सुनने नहीं, अपने कपड़े दिखाना मकसद होता है। वो भी कान खोल के सुन ले, अगर नीयत अच्छी होगी तो सवाब मिलेगा, वरना अगर नजरें गलत हुई तो इन्हीं आंखों को फोड़ दिया जाएगा। तवज्जो रखना भी जरा, तमहीद चल रही है। अल्लाह अल्लाह, कौन ऐसा शख्स है ओ बच्चों, कौन ऐसा शख्स है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? ये घोसीपुरा की सरजमीन है, यहाँ के हुसैन पाक के चाहने वाले, मौला कायनात से मोहब्बत करने वाले, आका से प्यार करने वाले, मदरसा चलाने वाले। मगर सुनो प्यारे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ढूंढो तलाशो, मेहमानों तुम भी ढूंढो तलाशो। अगर नहीं मिले तो मुझसे पूछो, अगर इजाजत हो तो मैं बता दूं, मगर शर्त यह कि तौबा करनी पड़ेगी। कैसा इंसान होगा, कितना बुरा होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? बोलो उससे बुरा क्या हो सकता है? अब जरा कुरान सुनो, ये हाफिज कुरान इसीलिए बने हैं, इनके सीने में कुरान है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हाफिज हूँ। अब जरा सुनो, अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरिहतुमूह। पूछो इनसे कुरान है कि नहीं? प्यारे अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता, मेरे मौला का कलाम सच्चा है, कुरान का एक एक लफ्ज़ सच्चा है। अल्लाह फरमाता है अगर कोई आपस में गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अब गिरेबान में झांको, तुम अगर नारा लगा तुम्हारी तवज्जो हो जाती, अब नहीं लगाओ, ठीक है? तवज्जो रखो मेरी तरफ। गिरेबान में झांक के देखो, चौराहों पे खड़े हो गए, कितनी बुराइयां कर रहे हैं। तेरी बुराई, मेरी बुराई, इसकी बुराई, उसकी। माफ करना, हमारे अंदर भी यह है, कोई अगर शायर मिल गया, कोई मौलाना मिल गया, दो चार उलमा इकट्ठे हुए, उसी को मुद्दा बनाया, उसकी बुराई। माफ करना ये सबके लिए है। मगर जरा प्यारे सोचो, क्या अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है? और ये जितनी बोल रही है इनकी बुराई है, तौबा तौबा, ये तो अमर उजाला है, अमर उजाला। सही बता, इतनी बुराई है। तुम तो चले गए काम से, कहां गए? धान लगाने, और ये गई मोहल्ले में आग लगाने। अब देखूंगा कैसे बोलेंगे। यार हद हो गई है, हद। इतनी शानदार नाते हो रही थी, मगर तवज्जो नहीं थी। गौर करो मेरी तरफ, कितने लोग हैं जो आज बुराइयों पर उतरे पड़े। मस्जिद में नमाज पढ़ के, हाजी जी भी है नमाजी, और हाजी साहब नमाज हो गई, चौराहे से निकले, वो मस्जिद से निकले, सीढ़ियों से उतरे, तीन खड़े हो गए, और बस अब हो गई गीबत, अब हो गई चुगली शुरू। अल्लाह फरमाता गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए
कोई करेगा गीबत, कोई करेगा चुगली, कोई करेगा पीठ पीछे बुराई। कितने लोग हैं। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो प्यारे मेरी बहनों, तुम भी सुनो। अबुल्लाह समरकंदी लिखते हैं क्या कि दो औरतें नबी की बारगाह में गई अपने मसाइल लेके। नबी ने उनसे क्या कहा? आका ने फरमाया तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। क्या करके आई हो? बोलो। मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। दोनों की आंखों में आंसू छलका है और कहने लगी आका कौन बहन होगी जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा सकती है? आका हमने नहीं खाया। मेरे नबी ने फिर फरमाया खा के आई हो। दोनों कहने लगी आका नहीं खाया, रोने के करीब हो गई। नबी ने फिर फरमाया कि खा के आई हो। दोनों कहने लगी कसम रब्बे जुल जलाल की आका आज हमने गोश्त ही नहीं खाया। मेरे नबी खड़े हुए और फरमाया चलो उधर जाओ, अपने हल्क में उंगली डालो और तय करो। जैसे ही उन दोनों औरतों ने हल्क में उंगली डाली और तय करी तो अबुल्लाह समरकंदी लिखते हैं कि गोश्त की बोटियां और लोथड़े और टुकड़े निकल रहे थे। अल्लाह अल्लाह दोनों रोने लगी, कहने लगी आका कसम रब्बे जुल जलाल की, कसम रब्बे काबा की आका हमने गोश्त नहीं खाया, मगर ये गोश्त कहां से निकला? तो नबी ने बर्जस्त फरमाया मुझे मालूम है, मगर सुनो जब तुम घर से चली थी तो गीबत करती हुई चली, किसी तीसरे की गीबत की है। और आका फरमाते हैं गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। कितने लोग हैं? 50% लोग इसमें मुलव्विस हैं। सही बता रहा हूं, 50% लोग इसमें फंसे हुए हैं। क्या जिम्मेदारी नहीं है? अब्बा है ना, अब्बा और अम्मा। कुछ बातें मेरी थोड़ी आसान करके बोलने की कोशिश करूंगा। अब्बा ने अपनी जिम्मेदारी खत्म कर ली औलाद से और अम्मा ने भी अपनी जिम्मेदारी खत्म कर ली औलाद से। आज तुम देख लो 10-10 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चे, 14-14 साल के बच्चे मोबाइल चलाते चलाते खूब सिगरेट भी पीने लगे। कितने लोग हैं सिगरेट पी रहे, सिगरेट उनके मुंह से बदबू आ रही है। अरे यार पहले ये 50 साल के लोग इतनी बातें नहीं जानते थे जितनी अभी ये 10 साल का जानने लगा। हाथ में भाई मैंने कई लड़कों को देखा पैसे देने आए हैं तो हाथ में उसके कड़े देखे। कई लड़कों को देख रहा मेरा तागे बंधे हुए तागे। मैं पूछना चाहता हूं क्या अब्बा की जिम्मेदारी नहीं है? इतना भोला, इतना सीधा, इतना बिल्कुल जैसे कुछ जानते ही नहीं है। जमीन वैसे मेढ़े सबकी काट लेगा, वैसे कुछ नहीं जानता। वैसे तो तालाब भी पाट लिए, बड़े बड़े रोड काट काट के छोटी मेढ़ छोड़िए। सुबह को जाता भी फावड़ा टेढ़ा ही मार रहा, टेढ़ा। इसके नियत ही नहीं भरती। एक दूसरे का माल हड़प कर लेगा जिसने का ले लिया, देने की नियत ही नहीं। कोई परवाह ही नहीं कहां जा रहा है। वैसे सीधा नहीं है, भोला नहीं है। लड़ाई इशारे पे करा देगा, इशारे पे चेटा देगा, मगर अपने घर में झांक के नहीं देखता। अल्लाह फरमाता है तुमसे कहता है ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कहां बचा रहे हो? जरा मुझे बताओ कहां बचा रहे हो, कहां बचा रहे हो? घोसीपुरा के गयूर मुसलमानों तुम अपने घर में जाकर के देख लेना। अगर बात गलत हो तो सुबह रामपुर आ जाना, मुझसे बात कर लेना। क्या बात बताने जा रहा हूं जरा सुनो। तुम जितने हो एक आध दो चार को छोड़ करके जिनकी बेटियां 12, 15, 14, 16, 18, 20 साल की जवान कुआरी बेटियां, बोलो उनके लिए क्या चाहिए था? उन्हें आड़ में रखे, पर्दे में रखे, मगर बाप ने उनकी गैरत शर्म आया खत्म करने की वजह से
किसी बाप ने अपनी बेटी को मोबाइल दे दिया, नहीं दिया मोबाइल? है कोई ऐसा जो कह देगा नहीं दिया? मुश्किल से 2-4 होंगे ऐसे। अभी अब्बा से, सीधे अब्बा से पूछो जिनने मेंढ काटी है, इससे ये पूछो बेटी को मोबाइल क्यों दिया? टिरकों में आग लग रही थी, बसें लुट रही थी, फैक्ट्री में आग लग रही थी, अरे क्यों दिया बेटी को मोबाइल? हजरत छोटी छोटी बच्चियों का वो मेकअप देख लो कि नई दुल्हन इतना मेकअप नहीं करती है जितनी ये 12, 15, 20 साल की बच्ची कर रही है। ये कहां से आया? अरे वो तो इन लोगों को ना, कारी साहब को, मोहन अकबरी साहब को, मुफ्ती वसीम, इन लोगों को जितने इनको दुआएं दो, कम से कम ये मदरसा खोल के तुम्हारे ऐसे बच्चों को देख रहे हैं, इतने बच्चे इनके सीने में कुरान आ गया, हाफिज कुरान, इनकी जोड़ के बच्चे मैंने देखे ऐसे कूद रहे थे, ऐसे उछल रहे थे, लगता ही नहीं कि हमारे बच्चे ही, लगता ही नहीं ये मुसल्ले पे जाकर के कुरान पढ़ेगा। और तुम्हारा बच्चा थोड़ा बड़ा और होगा, या तो किसी की मोटर खोल लेगा या किसी का बैटरा खोल के ले जाएगा। जब तक इसके बाद इधर हड़प लिए 50 रुपए इधर, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, और बाज तो ना आज जब लत हो जाती है ना तो सिगरेट वो खाली कर करके उसमें नशा। अब बताइए क्या करेगा ये? बाप की जिम्मेदारी नहीं है क्या बाप की? अरे बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? यहां इतनी बेटियां बैठी है, कम से कम 50 बेटियां ऐसी होंगी जिनका मोबाइल होगा। ये बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं, बड़ी मेहनत से चंदा करके तुम्हारे बच्चों को कामयाब बनाते हैं। तुम अपनी 2 बेटियों को, 3 बेटियों को, एक बेटी को सुधार नहीं सकते, बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? सैयदा फातिमा की जिंदगी देता, हजरत खदीजा की जिंदगी देता, हजरत आयशा की जिंदगी देता। अरे यही बेटी अगर फातिमा को पढ़ती, हुसैन पाक की बहन को पढ़ती, गरीब नवाज की बेटी को पढ़ती, तो इसके पास नाचने वाली औरतों के बाल नहीं होते, नाचने वाली औरतों के कपड़े नहीं होते। इसके पास अगर होता, खाती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, पीती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, सोती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, चलती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता। ऐसी बेटी अगर बाप के घर में हो तो बाप के लिए नेमत है, रहमत है। शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत है, और जब माँ बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं रही क्या? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अब्बा ने तो ना आंखों पे पर्दा डाल लिया, पर्दा। तुम्हारे यहाँ शादी होती है, ब्याह होता है, ये लड़कियां सब अपना जिस्म ढके हुए ऐसे करके दुपट्टा ओढ़े हुए होती है क्या? सबके दुपट्टे इधर मिलेंगे या तो इधर ही इधर, सब बाल। अब्बा ने नहीं देखा अपनी जवान बेटी का जिस्म? पर्दा है आंखों पे। ताऊ ने नहीं देखा अपनी भतीजी का, चचा ने नहीं देखा अपनी भतीजी का, मामू ने नहीं देखा, खालू ने नहीं देखा, अम्मा ने नहीं देखा। और अम्मा को तो छोड़ो, अम्मा तो पता नहीं किस नशे में घूम रही है साहब। 40 साल की हो गई, 45 साल में कूची अपनी फेर रही हो। हाँ समझे, 40-45 साल की हो गई। इस माँ को सिखाना चाहिए बेटी को दुपट्टा ओढ़ना, तो वही तो सिखाएगी जो खुद सीखे हुए हो। और जो माँ खुद सीखे हुए ना हो तो वो। अब मैं पूछना चाहता हूं, ओ लोगों सुनो। अरे बड़ी प्यारी बात याद आ रही है, बता दूं। नबी एक मर्तबा बयान कर रहे थे, बोले अगर जिसकी 3 बेटियां हों और सही परवरिश कर दे, अपने घर चली जाएंगी, जन्नत का हकदार हो जाएगा। किन की वजह से? बेटियों की वजह से। एक सहाबी खड़े हुए, आका पूछना चाहता हूं कुछ। बोले पूछो। आका अगर किसी की 2 हो तो? नबी ने फरमाया अगर सही परवरिश कर दे इस्लामी तौर पे, समझे, तो वो भी जन्नत का हकदार। एक और खड़े हो गए, आका मैं भी पूछना चाहता हूं। कहा अगर किसी की 1 हो तो? नबी ने फरमाया अगर सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। अब आका फरमाते हैं
और अगर जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, तवज्जो रखना, जो इशारे पर कहते हम गुलाम नबी हैं, एक मर्तबा गिरबान में झांक के देखियो हम है क्या। अल्लाह अल्लाह, अगर जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, फैशनीले कपड़े पहन रही हो, मोबाइल में गैर लड़कों से बातें कर रही हो, SMS लिख रही हो, चैटिंग कर रही हो, व्हाट्सएप चला रही हो, फेसबुक चला रही हो, ये मैं तशरीह कर रहा हूं। कहीं को ये सोचे उस दौर में मोबाइल बताई नहीं, समझे, ये मेरी तशरीह है। अगर जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, बेपर्दा घूम रही हो, गैर मर्दों से मिलना जुलना, अल्लाह अल्लाह, वो माँ बाप अगर उसके पहनावे से चालो चलन से राजी है तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते दयूस जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कौन कहते? नबी कहते। मेरी बात तो पलटा दो। अब बेटी को जो मोबाइल दिया, देखियो जन्नत का दरवाजा। यार थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो ना, क्यों दिया है बात करने? कौन सा ऐसा इसका रिश्तेदार है? हजरत अच्छी चीज में गड़बड़ी कर रखे। तुम्हारे यहां मुहर्रम तो होते ही होंगे, बोलो होते नहीं होते? करबला शरीफ भी होती होगी, वो भी करबला शरीफ थी जहां रमजान से पहले गए। 10 मुहर्रम को क्या होता? 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में क्या हुआ था? इमाम हुसैन पाक शहीद हुए थे। हजरत अली असगर भी शहीद हुए, लेटे थे। हजरत अली अकबर भी शहीद हुए, लेटे थे। हजरत अब्बास के बाजू कटे थे। हजरत औनो मोहम्मद शहीद हुए थे। वो लोग 3 दिन से भूखे प्यासे थे। और तुम्हारे यहां क्या होता? जलेबी टूट रही है, हलवा पराठे की दुकानें लगी पड़ी है, बिसात खाने की दुकानें लगी पड़ी है, गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करो अल्लाह के बंदो। करबला में तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है? बच्चे को कांधे में बिठाया, मेला कराने ले जा रहे हैं। मेला उधर से ला रहे हैं फुकने, और ये है जी गेंदे। कहां जा रहे हैं? कंगे ला रहे हैं, कंगे। अरे क्या किसी के अब्बा की शादी है क्या? अरे सोचो क्या था ये और क्या बना डाला। और बाज लफंगे लड़के, अगर उसमें बिसात खाने की दुकान लगी हुई होती है, इन लफंगे लड़कों से पूछो कि तू बिसात खाने की दुकान में क्यों घूम रहा, बिसात खाने की दुकान में क्या लेने गया? तू मर्द है कि औरत? लाली क्रीम पाउडर खरीदने गया? अरे चूड़ी बुंदे खरीदने गया? औरतों के कपड़े खरीदने गया? तू औरतों में क्यों गया? आज तक तुमने अपने बेटे से पूछा, अपने भतीजे से पूछा, अपने भांजे से पूछा? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। अरे वो भी 10 मुहर्रम को क्यों गया? ये इसलिए गया है दूसरे की बहन बेटियों को तकने गया है। इसकी नीयत खराब है, इसकी नीयत में मैल है, इसका दिल गंदा है, ये नीच नीयत का है। मैं इससे पूछना चाहता हूँ, अरे बोल क्यों गया है? ये दूसरे की बहन बेटी के कोनी मारने गया है ताकि आंखें लड़ जाए, ताकि उसका चेहरा दिख जाए, ताकि मोबाइल पे बात हो जाए, ताकि औरतों के धक्के लग जाए, ताकि औरतों के जिस्म से जिस्म टकरा जाए। अरे होश की पीले 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? वो नबी के नवासे इस्लाम को जिंदा करने के लिए गए थे। 3 दिन के भूखे प्यासे थे। अब ईमानदारी से बता, तू क्या गुलाम हुसैन हो सकता है? अरे जिसको ठोकर मारने गया, जिसको धक्का मारने गया, जिसके गलत नजरें मारने गया, अगर वो तेरी बहन निकलती तो तू क्या करता? जिसके कोनी मारने गया तेरी माँ निकलती तो क्या करता? जिसको धक्का मारने गया तेरी भांजी निकलती तो क्या करता? जिसे आंखें मिलाने गया तेरी भतीजी निकलती तो क्या करता? अल्लाह के बंदो शर्म करो, शर्म करो। 10 मुहर्रम को रोजा रखो, रोजा रखो, कुरान की तिलावत करो, खिचड़ा पकाओ, बिरयानी पकाओ, हलीम लंगर लुटाओ, गरीबों को खिलाओ, मदरसे में हुसैन पाक के नाम की कुरान खानी कराओ, अपने घर में अली असगर के नाम की कुरान खानी कराओ, अली अकबर के नाम की कुरान खानी कराओ। जितना तुम्हें तौफीक दे नबी के नवासों के नाम पे लुटाओ और रो रो करके अपने गुनाहों से तौबा करो। नबी भी खुश होंगे और अल्लाह। अगर चाहो तो ई को कम कर सकते हो ताकि आवाज समझ में आ जाए, बात समझ में आ जाए।
हजरत बिल्कुल खेल बना लिया यार। जरा सोचो तो, गौर करो, क्या दिन था यार। ये उलमा बताते बताते इतनी शानदार तकरीर, ये सारे उलमा जुमे को तकरीर करते हैं। अल्लाह इतनी अच्छी तकरीरें होती हैं, इतना समझाते, मगर तुम क्यों गए वहां पे? चलो जल्दी हटो, जल्दी हटो। तुम क्यों गए वहां पे यार? इंजॉय करने गए तुम? तुम्हें अपनी तारीख भुला दी गई है, तुम्हें अपने कामों से हटाया जा रहा है। उनका मतलब ही ये था कि ऐसा ना हो इनके दिलों में सही अहले बैत की मोहब्बत घर घर जाए, रास्ते से भटका दिया। ये उलमा जहां से दीन का काम होता है वो काम करते हैं, जैसे मदरसा, मस्जिद, खानका, ये सारी चीज। इन्होंने मेला क्यों नहीं लगाया? इन्होंने ये सब काम क्यों नहीं किया? अल्लाह गौर करो प्यारे, हमें अपनी तारीख से हटाया गया है। और तुम रहे, तुम्हारी लड़कियां भी मेले को जा रही हैं, लड़कियां भी मेले को। मुझे यार यहाँ घोसीपुरा का पता नहीं है, मैं तो ये चैनल के जरिए पूरे हिंदुस्तान में बाहर तक तकरीरें जाती हैं। बास गांव में हजरत इतना बड़ा मेला लगता है, बास गांव में, और लड़कियां नए नए कपड़े पहन के, मेकअप करके, वो छोटे छोटे बच्चे वो पो 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 बजाते हुए आ रहे हैं, बांसुरी। यार हद हो गई है, इन्हें बिठा के तुम्हें बताना चाहिए था। आज दिन क्या है? आज कौन सा दिन था? तुमने हुसैन पाक के वाकयात बताए, हुसैन पाक के बच्चों की जो कुर्बानियां हैं वो तुमने बताई। तुम्हारे घर अगर किसी का एक जनाजा रखा हो, बाप का या भाई का, बहन का, उस दिन तुम्हें मेकअप सूझेगा? उस दिन तुम मेले करोगे? उस दिन तुम ये सारी चीजें करोगे? अरे यार, हम इतनी नस्लों के बाद सैयद है तो लोग उलमा तक हमारे हाथ चूमते हैं। वो तो एकदम डायरेक्ट थे यार, वो तो एकदम डायरेक्ट, मगर तुमने खिलवाड़ बना दिया है। प्यारे, मोबाइल देने से ज्यादा अपनी बच्चियों को घर में बिठा के ही बताया करो। हुसैन पाक की अम्मी जान और हुसैन पाक की बहन, जिनका नाम सैयदा ज़ैनब। बेटा एक तरफ को हो जाओ ना, एक तरफ को हो जाओ। सैयदा, यही बैठ जाओ ना, जब तक यहाँ बैठ जाओ, एक एक के होते जाएंगे, देते जाएंगे। हाँ, सैयदा ज़ैनब, अगर इजाजत हो तो हुसैन पाक की बहन, उनकी जिंदगी का एक लम्हा तुम्हारी झोली में डाल दो ताकि जिंदगी रोशन हो जाए। अपनी बहनों की झोली में डाल दो जो जिंदगी रोशन हो जाए। ये किसकी अदा अपना रही है? वो नाचने वाली औरतें। जैसे पहले तुम्हारे यहाँ वो कंपनी उम्पनी वो सब नाच तो पहनती थी ना कपड़े छोटे छोटे, और वो बड़े बड़े लहंगे, और वो सब होते थे नहीं नाचने वाले मेकअप। बताइए वैसे ही है कि नहीं आज हमारे तुम्हारे घरों में? बोलो है कि नहीं ऐसा? तो बोलते क्यों नहीं हो, फिर बताते क्यों नहीं हो हम अपनी बेटी को? सैयदा ज़ैनब हुसैन पाक की बहन, एक दिन तबीयत नासाज हो गई, उनके शौहर ने दवा ला दी, तबीयत ठीक नहीं हुई। फिर जैसे ही तबीयत ठीक नहीं, मेरी तरफ तवज्जो दो, तबीयत ठीक नहीं हुई, शौहर ने कहा चलो तुम चलो मेरे साथ हकीम के पास चलो, तबीब के पास चलो, वो तुम्हें देख करके, हालात देख के तुम्हें जो भी दवा तशखीस करेंगे वो तुम्हें दे दी जाएगी, चलो। तो सैयदा ज़ैनब क्या कहती हैं? ये हुसैन पाक की बहन है, ये कहती है नहीं मेरे सरताज, मैं किसी गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी। वो गैर मर्द है, मैं उसे अपना चेहरा भी नहीं दिखाऊंगी, हाथ भी नहीं दिखाऊंगी। का पर्दे से चलो, मैं शौहर हूं, साथ में जा रहा हूं, पर्दे के चलो, पर्दे के साथ चलो। इतनी तो इस्लाम भी इजाजत देता है। अल्लाह, हुसैन पाक की बहन का जुमला सुनो यार, खुदा की कसम जुमला सुनो। उन्होंने कहा था मेरे सरताज, इस्लाम तो इजाजत देता है मगर मजबूरी यह है कि मैं हुसैन की बहन हूं, मजबूरी यह है कि मैं फातिमा की बेटी हूं, मजबूरी यह है कि मैं अली की शहजादी हूं, मजबूरी है कि मैं नबी के नवासी हूं। आज तुम्हारी बहन तुम्हारे बारे में क्यों नहीं कहती कि मैं नहीं, बगैर दुपट्टे के नहीं जा सकती, कि मैं फलां की बहन हूं?
उसे मालूम है मेरा भैया तो नचकैया है, उसे मालूम है मेरा भैया लफंगा है। अरे कौन भाई अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा? जिसके हाथों में चूड़ी और कड़े हो वो, जिसके बाल न्योले जैसी कटिंग के हो वो, जिसके कपड़े गैरों जैसे हो वो, जो शादियों में ब्याह में डीजो पे नाचता हो, घोड़ों की तरह कूले मटकाता हो वो, जो शराबे पीता हो, सिगरेट पीता हो वो, जिस बहन को पता मेरा भाई मोबाइल पे किस लड़की को एसएमएस लिख रहा वो, जिस बहन को पता है कि मेरा भाई किससे बातें कर रहा वो, जो भाई बहन आपस में एक दूसरे की, वो ये कह रहा है कि तेरी पोल खोल दूंगा, वो कह रहा है तेरी पोल खोल दूंगी, वो भाई पहले तुम्हें बनना पड़ेगा। नौजवानों जरा होश की पियो, आज तुम्हें सुधरना पड़ेगा, पहले तुम्हें आगे आना पड़ेगा। तुम मुसलमान के बेटे हो, तुम्हें नचकैया नहीं बनना है, तुम नबी के गुलाम हो, तुम्हें कोई छक्का वगैरह नहीं बनना है। अरे तुम हुसैन पाक के चाहने वाले हो, तुम्हें कोई नाचने वाला नहीं बनना है। तुम्हें तो ये दिखा देना है चेहरे पे हमारे दाढ़ी होगी, सर पे हमारे टोपी होगी, और मस्जिदों में जाकर के नमाजें पढ़ेंगे, बुरे कामों से दूर रहेंगे। अगर वक्त पड़ा तो इस्लामी झंडा हमारे हाथों में होगा, पीछे नहीं हटेंगे। अगर दरिया भी सामने आ जाए तो हर एक का नारा ये होगा, 10 तो 10, दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े, ये नारा होगा। मगर कहां अल्लाह। और बताऊं, देखो माँ बाप, अगर किसी लड़की का रिश्ता हो जाता और किसी लड़के का भी रिश्ता हो जाता है, बस उस लड़की को और लड़के को मोबाइल पे बात करने की अब परमिशन मिल गई। 8 महीने के बाद शादी होती है, या 1 साल या 6 महीने, जितना भी वक्त है, तो वो लड़की लड़के आपस में दोनों मोबाइल पे बातें करते हैं। कभी तो वो उसकी भाभी के जरिए मोबाइल पहुंचाता, कभी वो बहन जिसकी शादी हो गई है उसके जरिए मोबाइल पहुंचाता है। अब वो लड़का बात कर रहा है, अगर वो लड़की बात नहीं करना चाह रही है तो मां कह रही कर ले बात, कर ले बात, कर ले। अब्बा को भी पता है, भाई को भी पता है, बहन को भी पता है। जानते हो ऐसे लड़के लड़की में बात करना हराम है, हराम है, हराम है। जब तक निकाह ना हो जाए उससे बात करना ऐसा है जैसे किसी गैर लड़के से बात करना। बेशक बेशक। और ये माँ बेहयाई पे उतरी पड़ी है, बाप बेशर्मी पे उतरा पड़ा, भाई उसे कुछ पता ही नहीं है। हद तो ये हजरत, कई केस ऐसे आए हैं, आज दिल रोता है, बताए देता हूँ। कई केस ऐसे आए हैं, अब वो लड़की लड़का आपस में बात कर रहे हैं, वो बेचारी सीधी भोली भाली, उसे पता नहीं है, कमरे में बंद हो गया, क्या कर रही है लड़की, सबको पता है वो उससे बात कर रही है। तो वो अब लड़का कितना बदतमीज है, कहता जरा सर से दुपट्टा उतारो, वीडियो कॉलिंग चल रही है, सर से दुपट्टा उतर जाता है, मेरी बहनें बैठी हैं, मैं इतना ही बोलूंगा समझ लेना, उसके जिस्म से कपड़े तक हटा दिए जाते हैं क्योंकि कमरा अंदर से बंद हो जाता है। लेकिन वीडियो कॉल हो रही है, वीडियो कॉलिंग पे बात चल रही है, वहां से वो देख रहा है, इधर से ये देख रही है। अरे अमीरे हराम पे उतरे हुए हैं, यहां तक के वीडियो बन जाती है। 10 लड़कियां जहर खाने पर आमादा हो गई है, बेचारी फंस जाती है, उन्हें पता नहीं है, उन्होंने वीडियो बना ली है। अल्लाह अल्लाह, अब 5 महीने के बाद या 6 महीने के बाद अगर उस लड़की लड़के का रिश्ता खत्म हो गया, किसी बात पे बात खत्म हो गई, अब वो लड़की रोती फिर रही है, अरे मेरी वीडियो उसके पास चली गई है, क्या होगा? अब वो लड़का उसको मिसयूज कर रहा है, वो लड़का उसको गलत इस्तेमाल कर रहा है, वो लड़का उसे धमकियां दे रहा है, वो कह रहा देख वरना ये वीडियो मैं तेरी वायरल कर दूंगा, तेरी वीडियो फुला जगह पहुंचा दूंगा, वरना मेरा कहना मान ले। बेचारी अम्मा से छुप के कभी बहन को लेके जा रही है मिलने के लिए, कभी वो भाभी जो डकैत बनी पड़ी है, वो भाभी जो घर में आग लगा
रही है, कभी चच्ची भी ये काम करती है, कभी खाला भी ये काम करती है, कभी बड़ी बहन भी ये काम करती है। अरे कान खोल के सुन लो, अब वो दबाव में आ जाती है, डिप्रेशन में आ जाती है। अरे क्या करूं, बार बार मोबाइल कर देता है कि मैं वायरल कर दूंगा, क्योंकि उसका जिस्म आ चुका है, उसमें वीडियो बन चुकी है। उसमें अगर मोहल्ले में दूसरे लड़के से रिश्ता हो जाता है तो उस तक वो पहुंचा देता है। देख इसके साथ मेरी ऐसे बात है, मेरी ऐसे बात है। अरे माँ बाप होश में आओ, कान खोलो, ये बात बहुत जल्दी आम होने वाली है। अभी तुम्हारे गांव में नहीं है, शहरों में ये बात चल रही है, बड़े बड़े शहरों में पहुंच गई है। मैं इसलिए पहले बता देता हूं, अपनी बेटियों को मोबाइल तक आने मत दो। अरे ये उम्र ऐसी होती है, अच्छाई की तरफ कदम कम जाता है, बुराई की तरफ कदम ज्यादा जाता है। 10 लड़कियां ऐसी हैं जो जहर खाने पर मजबूर हैं। कुछ ने तो खा लिया, अब माँ भी छुपा रही है, बाप भी छुपा रहा, वरना वो लड़का उसको गलत इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ तक कि अगर वो छुपाते छुपाते बच्चे भी हो गए, तब भी उसका दिल लरज रहा है, कांप रहा है। उसे खाना अच्छा नहीं, पीना अच्छा नहीं। अगर हराम से बचाना है, बुराइयों से बचाना है, तो बड़ा सबब ये है, इनके हाथों से मोबाइल ले लो। अगर देना है तो इनके हाथों में दीनी किताब। ये बातें आने वाली हैं, वो बता रहा हूं मैं। समझ में आ रही है नहीं? ये उलमा तुमसे ज्यादा जानते हैं। ये भी फैक्ट्री लगा सकते हैं, कारखाने लगा सकते हैं, मगर मुफ्ती मकबूल साहब ने बड़ी प्यारी बात कही थी, इनकी औलाद मालदार हो जाती तो औलाद में चर्चा रहता। आज ये 10 हाफिज हैं। कारी साहब का क्या नाम है? कारी कानून साहब, 10 हाफिज। आज मियां हुजूर का इतना चर्चा क्यों है? मुफ्ती वसीम साहब, मियां हुजूर का चर्चा, मुफ्ती याकूब साहब, मकबूल साहब, तो ये भी हुजूर से ये शाहिद अली मियां साहब का चर्चा, मौलाना नाजिल साहब, जितने ये तो साथियों में होंगे मुझे लगता है। अच्छा पहले देखिएगा, बुजुर्ग है। अल्लाह आज मैदान क्यों है? आज मैदान इसीलिए है, अगर वो चाहते तो बिल्डिंगें खड़ी कर सकते थे, वो चाहते तो किले बना सकते थे, वो चाहते सब कुछ कर सकते थे, मगर उन्होंने ये सिपाही पैदा किए हैं, ये सिपाही बने हैं। अल्लाह ने अपने करम से उनके घर में बेटा भी ऐसा दे दिया जो नाम का भी फैजान है, काम का भी फैजान है, देखने में भी फैजान है। अगर चले तो है मुफ्ती आजम का फैजान। समझ में आ रही है? लेकिन प्यारे, मेरी इन बातों पे अमल करना। ये तुम्हारी बेटियों के हाथ से मोबाइल कोई इमाम साहब नहीं ले सकता, कोई आलिम साहब नहीं ले सकते, कोई कारी साहब नहीं ले सकते, मगर तुम्हें यहाँ पर ये सबक दिया जा सकता है। और माएं सुन ले, मेरी बहनें सुन ले, इस माँ को पता होता है मेरी बेटी जीने के आड़ में किससे बातें कर रही है। इस माँ को पता है मेरी बेटी बेटाइम छत पे घंटे से क्यों पड़ी है। इस माँ को पता होता है मेरी बेटी बावर्ची खाने में पड़े पड़े क्या कर रही है। इस माँ को पता होता है मेरी बेटी कमरे में 2 घंटे से कमरा लाइट बंद करके क्या कर रही है। इस माँ को पता है मेरी बेटी खाना क्यों नहीं खा रही है, क्यों खाली मूली हंस रही है, टिट्टे मार रही है, मोबाइल पे खुद ब खुद मुस्कुरा रही है। तुम भी जानते हो ये कहाँ क्या चल रहा है। इस माँ को सब कुछ पता है, यहाँ तक के माँ को तो ये भी पता है किससे बातें चल रही है, क्या चल रहा है, मगर ये माँ इस बाप को नहीं बताती है, बाप से छुपाए रहती है, बाप को पता होने नहीं देती है। जब प्याला भर जाता है, जब घड़ा भर जाता है, जब बिल्कुल गिलास भर जाता है, लबरेज हो जाता है, अब वो छलकने लगता है, बेइज्जती होने के करीब है। अब जब घर से भाग जाती है, कोई बदनामी हो जाती है, दाग लग जाता है, तो अब ये मां रोती हुई आती है, मगरमच्छ के आंसू निकाल रही है, बाप के पास बैठ के कह रही है पता नहीं मेरी बेटी को जादू करा दिया है, पता नहीं मेरी बेटी का दिमाग फिरवा दिया है, मेरी बेटी बड़ी शरीफ थी, पता नहीं मेरी बेटी पे जिन आ गया है, पता नहीं मेरी बेटी पे भूत आ गया, पता नहीं मेरी बेटी 15 दिन तक क्या हो गया, अरे वो तो बड़ी शरीफ थी, उसका किसी ने कमबख्त ने दिमाग फिरवा दिया। ऐसे बातें करके ये तुम्हें कंफ्यूज कर रही है। ऐसी अगर माँ हो
तो इसके आंसुओं में मत जाओ, इसकी कमर पे 3 लठ मारो कि तू माँ थी, तुझे पता क्यों नहीं था। खाली बच्चे पैदा कर देने का नाम माँ बाप है, धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर दो, बस माँ बाप की जिम्मेदारी खत्म है। ऐसे तो कुतियां भी बच्चे पैदा कर देती हैं, जानवर भी बच्चे पैदा कर देते हैं, माँ बाप की जिम्मेदारी है। ये बेटी को पता हो, माँ को पता होना चाहिए मेरी बेटी कहाँ बात कर रही है, मेरी बेटी किससे बात कर रही है। अरे ये माँ की जिम्मेदारी है। नबी ने फरमाया है सबसे पहला मदरसा माँ की गोद, सबसे पहला मदरसा। आवाज कम कर दो थोड़ी सी बेटा, ये सीटी ना दे, तुम्हारा माइक बहुत बढ़िया। ये माँ को पता है। मैं बड़ी खुल के तकरीर करता हूँ, छुपा के अगर ले जाऊं तो मैं सरकार के मौजज़ात सुना सकता हूं, तुम्हें समझे औसाफ अल्हम्दुलिल्लाह। अरे यार पूरी दुनिया के मौलाना उलमा सब मिल करके नबी के तमाम औसाफ में से अगर एक वस्फ भी बयान करना चाहे तो फिल कुल्लिया बयान नहीं कर सकते। मगर होश में आओ। ये भी बेचारा कंफ्यूज हो गया, बोले हाँ सही कह रही है तू, बेटी तो अच्छी थी, 1 साल से बात चल रही है, अच्छी थी 1.5 साल से बात चल रही है। तौबा तौबा तौबा, जब मोबाइल हो गई नहीं तो बात किससे करेगी। और जितने ये बच्चे हैं ना नाकारा जो घूम रहे हैं, नाकारा निठल्ला खटारा, और क्या बोलूं, जितने ये बच्चे हैं माँ बाप की जिम्मेदारी है। तुमने देखा होगा शादियों में भी ना उधर जाके रास्तों में खड़े होते, उधर जिधर से और मस्तूरात का गुजर हो, जिधर से और तो लड़कियों का गुजर हो। आज तक टोका किसी ने। हद तो यह है जलसे का क्या नाम लूं, चलो छोड़ो। अगर कोई भी प्रोग्राम हो, ये भी लोग हैं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और औरतें भी पहले की यार बहन ना भाई के सामने, मुफ्ती मकबूल साहब, बहन जो होती थी ना भाई के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखती थी। छोटा भाई बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पी सकता था, बाप के सामने बीड़ी नहीं पी सकता था। किसी की अगर बीड़ी पीने की आदत हो भी गई तो उधर गन्ने के खेत में, उधर पराल की गरिया में, उधर आड़ में चुप छुपा के मुंह पोंछ के आके यूं खड़ा होता था। बोले होता था नहीं। और आज ये अब्बा कह रहा खाना खा के, बोले लगाइए रे जरा 2 बीड़ी। हंसने की बात बहुत जल्दी समझ में आती है। ये अब्बा कह रहा, अब्बा कौन सुधारेगा। मगर तुम्हें कैसा भी लगे खुल के बातें बता के जाऊंगा। इतने लोग हैं यहां से यहां तक, अगर रिश्ता हो जाए बेटी का तो ये नहीं है पूरी परमिशन मिल गई, इजाजत मिल गई, माँ कहती अरे वो नाराज हो जाएगा ना, कर लेना कर लेना। और नई अगर शादी हुई, सुनो, पहनाई वही चमकदार साड़ी और वो मेकअप, बाल वो ब्यूटी पार्लर से क्या क्या, तोबा रेग माल लगवाएगा। ये रेग माल जैसे पुरानी दीवार पे ना पुट्टी उट्टी घुमाते ना, वो पहले जितने अड्डे गड्ढे उड़िए फुड़िए हैं वो सब रेग माल से साफ करते हैं। लोहे वाला ब्रश उससे रगड़ते हैं, रगड़ के फिर पुट्टी भरी जाती है, फिर पेंट मारा जाता है। समझे। हमारे शाहकार तरन्नुम शाह इस्लाम उस्मान रजा हारूनी, अल्लाह और बरकत अता फरमाए, अभी इनके मकान में टाइल्स लग रही है, इन्हें ज्यादा हालात मालूम है। समझे। अब वो पुट्टी भरी जा रही पुट्टी, फिर उसके बाद पेंट लग रहा है, अब वो दीवार नहीं लगती है। समोसा हो गया, उसके बाद जैसे ही बारिश हुई तो चितकबरी हो जाए, चितकबरी। 40-50 साल की पुरानी दीवार पे पेंट मार गए, बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाऊं। लेकिन सुनो, जरा होश में आओ, अल्लाह कैसे हालात हैं प्यारे। मां की जिम्मेदारी, बाप की जिम्मेदारी। अब दूसरा पैराग्राफ उठा तो अगर इजाजत हो तो। नई शादी हुई, पहले ये नाकिस इसको काम कर दूं। नई शादी हुई, मेकअप करा, करने के बाद
बस शादी में गए तो दोनों मियां बीवी, और वो भी दाढ़ी इतनी छिलवा के आता है, कभी इधर से खींच के उल्टी, कभी इधर से जड़े तक निकाल देता है, बालों की जड़े तक, समझे। और वो उधर लाल कुर्सी पे बैठे, एक प्लेट में लिया और बस वो उसको खिला रही है और वो इसको खिला रहा, ठिट्टे मार रहा है, एक दूसरे के हाथ पे हाथ। अब अम्मा ने देखा, लड़की की अम्मा ने कह रही देखो तो मेरा दामाद कितना अच्छा मिला। दामाद है ये भड़ुआ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये अच्छा है, ये निकम्मा है, निठल्ला, नाकारा, खटारा, इसको अच्छा बता रही है। लफंगा, ये लफंगा। कह रही है देखो तो कितना प्यार, ये प्यार है, ये बेहयाई है, बेहयाई। प्यार इसको कहते हैं, ये बेहयाई, ये बेहयाई। सारे लोगों में नुमाइश कर दिया। नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अल-आक़िल वालिदैहि वद्दयूस व रजुलतुन निसा। जरा नबी का फरमान सुनो, अगर जो अपनी बीवी की डेकोरेशन करा के और ये लेटिंग वेटिंग करा के और मर्दों के सामने बेहया औरतों की तरह पिटा करके बातें करे और मर्द उसकी तरफ को झांक झांक के देखे, या तो पूरी बारात देख रही है। नबी फरमाते वो शौहर दयूस है, दयूस है, दयूस है। और आका फरमाते दयूस जन्नत में नहीं रहेगा। और जिसे नबी मना कर दे, किसी का बाप नहीं भेज सकता। नबी ने फरमाया हो कहां, होश में आओ। मुंह फाड़ के कह रही कितना अच्छा दामाद, वो लफंगा। अल्लाह अल्लाह, अगर प्यार की बात आ गई है तो सुनो हजरत अली। अल्लाह, उनसे पहले एक लड़की को बताता हूं तारीख इस्लाम में। अल्लाह अल्लाह, ये शहजादी बाप ने बड़ी अच्छी परवरिश की, बहुत प्यार से। अब ढूंढती रही ना, कोई अच्छा मिल जाए, कोई अच्छा मिल जाए, कोई लड़का नमाजी मिल जाए, नमाजी। तुम भी अगर बहू ढूंढने जाते हो ना, अगर अम्मा ढूंढने जा रही है बहू, तो बहू नहीं ढूंढ रही है, झुमकियां ढूंढ रही है, झुमकियां। झुमकियां कहां लंबी मिलेंगी, हुई रिश्ता